साथ हम लोग उपस्थित है और बात करते हैं लोग पीएम वानी स्कीम के बारे में, जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो बेसिकली पीएम वानी स्कीम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज है और ये जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा इसका टेंडर किया गया है, जिसके माध्यम से ग्राउंड स्तर पे इसकी फ्रेंचाइजी और पीओसी लेके आप इसके साथ बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं और अपने फ्रेंचाइजी को थोड़ा सा और डेवलप करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पीएम वानी योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के विभिन्न हिस्सों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और विशेष रूप से और दूर दराज क्षेत्रों में इंटरनेट को सुलभता को बढ़ाना है। गवर्नमेंट को पीएम वानी योजना लाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्राम हैं, शहर हैं, बहुत सी जगह हैं जहाँ पे अभी भी इंटरनेट की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए, जिसका दिक्कत ये हो जाता है कि वहाँ के बच्चों को ऑनलाइन क्लास करने में या इंटरनेट के अतिरिक्त गतिविधि में भाग लेने में बहुत सारी कठिनाई होती है, दिक्कत होती है, और उनको देश दुनिया की उतनी जानकारी को साझा नहीं कर पाते हैं, अपनी पढ़ाई को और डेवलप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि सारी की सारी एक्टिविटी इंटरनेट पे डिपेंड होकर रह गई है। तो इसीलिए हर किसी को इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है और मुख्य रूप से हर ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट की भरपूर भरपाई हो और सभी तरह के जो लोग हो इंटरनेट का यूज करें। इसीलिए इस पीएम वानी योजना को हॉटस्पॉट और वाईफाई के साथ पूरे इंडिया को एक साथ जोड़ना है, सस्ते रुपए में जो है सबको इंटरनेट की सुविधा मिले। तो जिसके लिए अलग अलग तरीके से स्टेज बनाया गया है, कैसे इसके साथ हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, इसके लिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पे तो यहाँ पे दिया हुआ पीएम वानी योजना के तहत मुख्य रूप से 3 प्रकार की पोस्ट हैं। इस पूरे के पूरी प्रक्रिया में 3 तरह के पोस्ट हैं जिसके साथ हम आगे काम कर सकते हैं। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, पहला पोस्ट है पीडीओ, दूसरा है पीडीओए और तीसरा है सी वानी। तो इसमें सी वानी सेंट्रलाइज वानी प्लेटफॉर्म है, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, उससे डायरेक्ट ये कनेक्ट है और उसके द्वारा दिए गए रूल्स को, दिए गए टर्म ऑफ कंडीशन को आपके माध्यम से या पीडीओ के माध्यम से, पीडीओ के माध्यम से जो है ग्राउंड स्तर पे प्रदान करता है और इंटरनेट को सस्ते मूल्यों में जो है हर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं या सभी लोगों के लिए जो है उपलब्ध कराता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सी वानी जो है वो गवर्नमेंट से टेंडर लेता है, यानी फर्स्ट पार्टी गवर्नमेंट हो गया, सेकेंड पार्टी हो गया, और ये जो सेकेंड पार्टी हो गया इसके माध्यम से हर जिला में एक पीडीओए पोस्ट बनाया जाएगा, जिसका पूरा नाम है पब्लिक डाटा ऑफिस एजेंटर। इसको बनाया जाएगा जिसके माध्यम से उसके अंतर्गत जो है हर जिला में उसके अंतर्गत जो है फ्रेंचाइजी बांटी जाएगी, फ्रेंचाइजी बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से कस्टमर से काउंटर के माध्यम से या फेस टू फेस माध्यम से वो कनेक्शन बांटकर और कनेक्शन देकर लोगों को सेवा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट पीडीओ। तो ये पब्लिक डाटा ऑफिस हो गया जो हर ब्लॉक, कोर्ट कचहरी, थाना या स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड कहीं भी इसको ओपन करके एक फ्रेंचाइजी के मोड में कस्टमर से फेस टू फेस इनको करना है और ये जो है डायरेक्ट कस्टमर को डील कर सकते हैं, कस्टमर को डील कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है पीएम वानी योजना के लिए सीधा रजिस्ट्रेशन के लिए कोई विशेष ईमेल या लिंक नहीं है, क्योंकि यह योजना टेलीकॉम ऑपरेटर और पब्लिक डाटा ऑफिस अरेंजमेंट पीडीओ के माध्यम से काम करती है। तो सीधी भाषा में समझे तो इसके लिए आपको कहीं भी कोई ऐसा साइट नहीं है जहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करके आप इसमें योजना का लाभ ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको एक पार्टिकुलर साइट है जिस पे जाके आपको इंक्वायरी कर सकते हैं, वहाँ से नंबर ले सकते हैं और जो सी वानी जो है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट जो है बाकी पीओडी या पीडीओए को बनाती है उससे संपर्क करके आप फ्रेंचाइजी लेके काम कर सकते हैं, जिसकी जानकारी वीडियो में आपको आगे दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ सेंट्रलाइज वानी प्लेटफॉर्म, जिसके बारे में आपसे बात कर रहे थे कि ये जो सेंट्रलाइज वानी प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म उस कंपनी का है जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है,
बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो गवर्नमेंट से ऑथोराइज है, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, और गवर्नमेंट के टेंडर के गाइडलाइन में जो है ये हर डिस्ट्रिक्ट में पीडीओए और पीडीओ बनाएंगे। यानी आपको अगर काम करना है इसके अंतर्गत तो आपको इन्हीं सब कंपनियों से किसी एक कंपनी के साथ आपको काम करना है जो आपको पीडीओ या पीडीओए के रूप में बनाएगी, और उसके हिसाब से आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या अनुमंडल या ब्लॉक लेवल पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है पब्लिक डाटा ऑफिस रजिस्टर, यानी इसका मतलब ये होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक पीडीओए बनाएंगे, पब्लिक डाटा ऑफिस रजिस्टर बनाएंगे, जिसके माध्यम से उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस पीडीओ का काम रहेगा कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी ऐसे ग्राम है, शहर है जहाँ पे इंटरनेट की आवश्यकता है, वहाँ पे फ्रेंचाइजी के माध्यम से, ब्रांच के माध्यम से वहाँ एक ब्रांच किसी को दे, किसी को डिप्यूट करे, और उसके माध्यम से जो है वहाँ पे इंटरनेट का जो है गतिविधि बढ़ाएं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पब्लिक डाटा ऑफिस पीडीओ, यानी ये इसमें सबसे जो है प्रसिद्ध पोस्ट होता है जो डायरेक्ट ये आप कस्टमर से डील कर सकते हो, और सबसे अधिक आपके लिए लाभकारी यही रहेगा कि आप एक छोटा सा पीडीओ ऑफिस लेके अपने आसपास के 2 या 3 या 4 या 5 किलोमीटर के राउंड फिगर में जितने भी लोग हैं, स्कूल कॉलेज विद्यालय हैं, यहाँ पे अस्थायी दुकानदार, व्यवसायी, होटल, शैक्षिक संस्थान, उन सभी जगहों पे आप इंटरनेट के कनेक्शन दे सकते हैं और एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। कैसे पैसे अर्न करेंगे इसके लिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पे पीएम मनी योजना में कौन कौन से टेलीकॉम ऑपरेटर भाग ले रहे हैं, यानी जो जिनसे आपके साथ काम करना है एज अ पार्टनर बन के, तो यहाँ बीएसएनएल है, एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, ये सभी कंपनी है जिसके थ्रू किसी एक कंपनी के साथ आप मिलके काम कर सकते हैं और उनके द्वारा आप पीडीओ या पीडीओए बन सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या और मंडल या ब्लॉक लेवल पे काम कर सकते हैं। तो यही मुख्य रूप से कंपनी है जिसका डिटेल हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। देखो, यहाँ पे पीएम वानी के तहत कितने पैसों की आवश्यकता पड़ती है। बेसिकली इस बिजनेस को करने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें आपको 2 पोस्ट हैं, एक पीडीओए यानी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्ट है, और एक जो है आप ब्रांच खोल के कस्टमर डील के साथ काम कर सकते हैं। जो 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्ट है, जो ब्रांच बनाना है और फ्रेंचाइजी लोग को प्रोवाइड करना है, उसमें आपको अधिक पैसे नहीं लगते हैं। उसमें 15,000 रुपये आप पेड करके आप उस पोस्ट पे जा सकते हैं और आपका काम फील्ड विजिट का रहेगा, जिसमें घूम घूम कर विजिट करके अच्छा लोकेशन देख के आप पीडीओ बनाएंगे। आपका काम रहेगा कि अलग अलग ब्रांच जो है अप्रूव करेंगे और ओपन करवाएंगे, जिसके माध्यम से पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ती जाए। दूसरा इसमें है पीडीओ। तो पीडीओ का मतलब होता है आपको जो हर ब्रांच के माध्यम से कस्टमर को डायरेक्ट डील करके एक जो अस्थायी रूप से वहाँ पे अपना जो है सेटअप लगा के जो है इंटरनेट का कनेक्शन बांटना उनको, जिनमें आपको 15 से 50,000 के बीच में खर्चा लगेगा आपको। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, एक अच्छा खासा इनकम आप 15 से 50,000 के बीच में पेमेंट इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। और ये जो 15 से 50,000 का जो पैसा है, ये आपको जो पैसा पे करेंगे उसके बदले आपको नेटवर्क की गतिविधि के लिए आपको राउटर से लेके, आपको सेटअप मशीन से लेके, ट्रांजिस्टर से लेके, आपको वाईफाई कनेक्टिविटी से लेके सभी पार्ट जो है आपको वो मुहैया करेगा। जैसे राउटर है, इंटरनेट कनेक्शन है, इंस्टॉलेशन शुल्क है, जो वहाँ से टीम आके आपको सारे सेटअप को इंस्टॉल करेगी, वो सारे के सारे जो एक्सपेंस है वो इसी 50,000 में हो जाएंगे। तो ये आप पे करेंगे और वहां से टीम आके आपको पूरा सेटअप करके आपको 10 दिन की ट्रेनिंग देके समझाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन कौन ये खोल सकता है, यहाँ पे तो यहाँ पे को दिया है कौन कौन खोल सकता है। तो पीएम मनी योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जो आवश्यक मानकों को पूरा करता है वो वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित कर सकता है, उसके लिए है। यानी इसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और कोई भी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। ये कंपनी, जिस कंपनी के साथ आप काम करेंगे वो आपको 10 दिन की ट्रेनिंग और कंपल्सरी देगी। उसके साथ यहाँ पे जो दुकानदार हैं, पहले से दुकान चलाते हैं, होटल हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, शैक्षिक संस्थाएं हैं, सरकारी कार्यालय हैं, उसके बाद धार्मिक स्थल है, पार्क है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कहीं भी किसी भी स्टॉल पे या साइबर है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है,
कोई व्यक्ति जो है पहले से इंस्टीट्यूट चलाता है या कोई भी काम करता है और उसको थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी की जानकारी है, टेक्निकल चीज़ें जानता है, कंप्यूटर की थोड़ी बहुत क्लास की है, तो उन सभी लोगों के लिए ये अच्छा है, वो खोल सकते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की आपकी कोई भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि पीएम वानी योजना के तहत कितनी कमाई हो सकती है। तो अप्रोक्स अगर आप अच्छे से पीडीओ चलाते हो, फ्रेंचाइजी लेके यूज करते हो, तो आपको महीने में 35 से 40 हज़ार की इनकम आसानी से आ सकता है। कैसे? तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आजकल इंटरनेट को सबकी आवश्यकता है, सभी लोग को इंटरनेट चाहिए, और आजकल जो कंपनी हम लोग को इंटरनेट प्रोवाइड करती है तो उसकी लगभग स्पीड 35, 40, 45 या 50 kbps की स्पीड रहती है, जिसके लिए हमें एक मोटा या अच्छा खासा पेमेंट देना पड़ता है। 250-300 रुपये देने पड़ते हैं महीने में रिचार्ज करने के लिए। इसमें क्या है कि इसका जो इंटरनेट का जो पैकेज है वो सस्ता है और स्पीड बहुत अच्छा है, चूँकि ये बाय रेडिएशन बाय फ्रीक्वेंसी जो है इंटरनेट प्रोवाइड करती है। नीचे जो बिछाया गया है ना, फायरवॉल केबल बिछाया गया, उसके द्वारा जो है इंटरनेट प्रोवाइड करती है। तो एक प्लान इसमें जैसे 100 रुपये का रिचार्ज आप करते हैं तो आपको प्रतिदिन 100 GB मिलेगा 30 दिनों तक। अब एक दिन में 100 GB आपको मिलेगा और उसकी स्पीड रहेगी 100 kbps की। समझ सकते हैं कि आपकी वर्तमान जो यूज कर रहे हैं आप इंटरनेट, उससे आपको 3 गुनी स्पीड रहेगी और आपको प्रतिदिन 100 GB मिलेगा। तो लगभग सभी स्कूल, कॉलेज या सभी पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, सभी जगहों पे आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको ना तो टपअप का देना है, ना आपको कोई वाउचर देना है। आप जब भी कोई कनेक्शन लेता है आपको उसको यूजर डी पासवर्ड देना है, जिस यूजर डी पासवर्ड को ओपन करके, जैसे एक बार आपसे कोई कनेक्शन लिया तो आप उसको कनेक्शन के तौर पे यूजर डी पासवर्ड देंगे। उस यूजर डी पासवर्ड से आजीवन जो है वो उसमें लॉगिन करके रिचार्ज कर सकता है। 10 रुपये का, 20 रुपये का, 18 रुपये का, 7 रुपये का, 5 रुपये का, जितने का चाहे उतने का रिचार्ज वो कर सकता है। इसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं रहेगा और जो भी रिचार्ज करेगा उसके बदले आपको जो निर्धारित शुल्क है वो आपको मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसको जो है आपको चलाने के लिए आपको इंटरनेट सस्ती होगी तो बेसिकली सब कुछ चलाएगा ही। तो इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि आपको थोड़ा सा, हम लोग बैक चलते हैं यहाँ से पहले। तो इसमें दिया है पीएम वानी योजना के लाभ में इंटरनेट सस्ती होगी तो बेसिकली सब कुछ चलाएगा ही, और यहाँ पे स्कूल, कॉलेज कहीं भी आप आसानी से खोल सकते हैं और कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। जो थोड़ी बहुत आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आसानी से उसका यूज कर सकते हैं। इसमें दिया है नहीं व्यापार के अवसर, स्थानीय दुकानदार, व्यवसायी संस्थाएं सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं। यानी किसी का दुकान है, इंस्टीट्यूट है, तो वो इसको पीडीओ भी बन जाएगा, अपने इंटरनेट से अपना यूज भी करेगा और उसके माध्यम से लोगों को कनेक्शन भी दे सकता है। और आजकल इंटरनेट सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये अच्छी चीज़ है जिस इस फील्ड में अब आके अपने फ्यूचर को बना सकते हैं। इसमें आपको जुड़ने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन के तौर पे बस आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड देना पड़ेगा और एक जो है रूम एग्रीमेंट देना पड़ेगा जहाँ पे आपको ओपन करना है, बिजली बिल देना पड़ेगा। उसके साथ आप जो बिजनेस करते हैं उसका एक व्यापार का रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। अगर व्यापार का रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं होगा, चूँकि आधार कार्ड, पैन कार्ड तो होगा ही होगा आपके पास, रूम एग्रीमेंट होगा ही, अगर अपने घर में है तो उसका खाता खेसरा या रसीद दे सकते हैं, बिजली बिल तो होगा ही होगा। व्यापार का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करेंगे तो एक अलग से वीडियो आपको बना दी जाएगी कि किसी भी बिजनेस के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट व्यापार का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो बना के हम डाल देंगे, आप इसमें जाके आसानी से व्यापार कर सकते हैं। और ये चूंकि नया है और भविष्य में बहुत लोगों को पता चलेगा अगले 6 महीने 1 साल के बाद, तब तक आप अप्लाई करके अपने एरिया में इसका जो है कनेक्शन बांट सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट, आप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राइड की वेबसाइट पर जाकर भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सरकार की वेबसाइट है www.try.gov.in पे जाके आप इस पे इंक्वायरी कर सकते हैं और किस किस कंपनी को ये ऑथोराइज की है, डिपूट की है सी प्लेटफॉर्म के लिए, जहां से आपको काम करना है उसका सारा लिस्ट वहां पे मिल जाएगा। सभी का ईमेल और मोबाइल नंबर वहां मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से सबको कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं।
उसके बाद जब आपको नहीं मिलेगा तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, हम आपको जिस कंपनी के साथ काम करना है उसका सारा डिटेल आपको मेल के साथ हम आपको सेंड करेंगे, रिप्लाई करेंगे। नहीं तो इसके नीचे यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिया है जहाँ पे आप मेल कर सकते हैं, नीचे यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया है, इस पे बात कर सकते हैं। तो यहाँ तो साइट दिया है, मेल आईडी दिया है, टोल फ्री नंबर, इस सभी पे बात करके आप इस बिजनेस के साथ आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको और सारी जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को अपना प्यार दें और यहाँ पे बने रहें। आपके लिए और अच्छी अच्छी जानकारी हम लेके आते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।